वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडिया। भैया टेम्पो के पास रोकना। कोई मेकअप नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई लिपस्टिक नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडिया ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज 10 मुहर्रम है और जा रहे हैं अम्मी के घर। ज़िया वहीं है क्योंकि हम वहाँ पर हैं 9 मुहर्रम से। लेकिन जो है नहाना था, खाना बना करके ज़िया के लिए वहाँ जाना था, तो इस वजह से घर आ गए थे। तो अम्मी की आँख का ऑपरेशन हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कल उनको आँख में थोड़ी दर्द भी हो रही थी। रात में उन्होंने 11:30 बजे फ़ोन किया। झोला लेके चलने की आदत नहीं है ना। ये देखिए, ये बैग इधर लदा हुआ है, बहुत हैवी, इसमें खाना है, तो आदत नहीं है थैला लेकर के चलने की। और हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है मेरी। और सब सड़क आ ही गई है, वहीं से हमको जो है साधन मिल जाएगा। तो क्या हाल हो रखा है सड़क का। जितना कम दुनिया से वास्ता होगा उतना ही खूबसूरत ज़िंदगी का रास्ता होगा। क्या बात है, सही बात है। अगर आपको लोग परेशान करते हैं, परेशान तो खैर अपने ही करते हैं, जो अपने होते हैं ना, उनसे ज़्यादा हसद करने वाला, आपका बुरा चाहने वाला दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है। जो करता है वही गाली खाता है। लोग उसी को दूध की मक्खी की तरह काम निकल जाने पर निकाल कर फेंक देते हैं, तोहमत लगाते हैं, बुहतान लगाते हैं। तो हमेशा हमें ना अपनों से होशियार रहना चाहिए। तो बस इसी बात पर हमने कहा कि जितना कम दुनिया से वास्ता होगा उतना ही खूबसूरत ज़िंदगी का रास्ता होगा। तो बस आजकल मेरी ज़िंदगी जो है उसका बस यही एक अहद है और ख़ुद से वादा है कि सिर्फ़ अपने बच्चों पर और अपने माँ बाप पर ध्यान देना। जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी ताकत है, जितना हम कर सकते हैं, तो बस इन्हीं के लिए हमें करना है। तो अम्मी के घर आ गए थे और मेरी छोटी वाली बहन भी 10 मुहर्रम को आ जाती है, क्योंकि भी हम आपको एक बात बताएंगे ना, आप सब ज़रूर हंसोगे। आज से नहीं, जब से वो समझदार हुई, उसके दांत निकले मेरी छोटी बहन के, तब से वो मुहर्रम जब भी जाती है 10 को, और यहाँ जो मेला लगता है वो जो है बट और चुर्री ज़रूर से ज़रूर लाजमी खाती। और जैसे जिस दिन 10 मुहर्रम, क्या 9 मुहर्रम से ही, मुहर्रम लगते ही सारे बच्चे घर के कहने लगते हैं कि दरअसल मेरे बच्चे जो हैं मेरी बहन को अप्पी ही कहते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे थे जब मेरी शादी हुई, तो ये बहन भी मेरी छोटी थी और इन लोगों ने मेरी बहन को अप्पी ही बुलाया। दोनों खालाओं को ये लोग अप्पी ही बुलाते हैं। तो जो है 10 मुहर्रम जो है वो आती है और जो है ये चीज़ें खाती है। तो आज जो है मतलब ये 10 मुहर्रम की क्लिप अब ख़त्म हो चुकी है, 11 मुहर्रम की है। और बस हम लोग जो है, मेरी छोटी वाली बहन को हमने रोक लिया था, क्योंकि हमने कहा था अब इतने दिनों के बाद 2 बहनें इकट्ठा हुई हैं, अब तुम जाओ मत, अब आज तुम रुको। और वैसे भी मम्मी के पास वो रुकी हुई थी, क्योंकि मम्मी की आँख में जो है दिन भर में 5 बार जो है दवा डालनी थी। तो वही है ना कि किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं कि माँ बाप की खिदमत के लिए पैसे हों। अगर औलाद गरीब है, तंगदस्त है, तो वो जो है अपनी मोहब्बत से और अपने हाथ पाँव से भी माँ बाप की इबादत, खिदमत सब कर सकता है। तो जो है मम्मी की दवा लेने के लिए हम लोग निकले हैं, और बस कुछ और भी काम है जो अभी निपटाते जाएंगे और आप देखते जाइएगा। तो यहाँ पर अम्मी ने फरमाइश की थी कि मेरे लिए लैया ले आना। मम्मी को ना चाय में लैया डालकर, मम्मी पापा को मेरे बहुत पसंद है और वो लोगों को अच्छा भी लगता है, तो मम्मी के लिए लैया ले ली है। और उसके बाद जो है मेरी बहू का फ़ोन आ गया कि अम्मी हम लोग भी इधर ही आ रहे हैं, क्योंकि मेरी बहू जो है
घर पे थी, मेरे मायके नहीं आई थी, तो बड़ा वाला बेटा और बहू घर पे थे। तो फिर वो कहने लगे अम्मी चिकन ले लीजिएगा, मार्केट में होंगी। तो बस हमने फटाफट चिकन लिया और उसने कहा वहीं आकर पकाएंगे अम्मी, और वहीं पर जो है क्या कहते हैं खमीरी रोटी मंगा लिया जाएगा, पुलाव बना लेंगे तो बस खा लिया जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है हमने कुछ नाश्ता ले लिया है और साथ में जो है सैलेड के लिए खीरा है, नींबू है, टमाटर है, और यहाँ पर हमने अरबी ली है, और हमें जो है बेबी स्पिनिच मिल गई। और जानते हैं सब्जियाँ इतनी ज़्यादा आसमान छू रही हैं, कुछ हद नहीं। इतनी तेज़ वाली धूप है और हम लोगों ने इसी रिक्शे को छोड़ा नहीं है। हम लोगों ने इसी रिक्शे पे बैठे बैठे सारी ख़रीदारी की है और हम लोगों को नारायण जी जो है रिक्शे की सैर करा रहे हैं। बहुत मेहनती नारायण जी हैं ये। आप बहुत मेहनती नारायण जी हैं। और पसीने से और हालत देखिए कैसी हो रही है हम लोगों की, बिल्कुल हालत ख़राब है इस वक्त। सब्जियां ली, दवा लिया, और जिया की फेवरेट दाल मोट नहीं मिल रही थी वो लिया। इन्होंने मेरा साथ दिया है पूरी तरीके से, इसको बोलते हैं बहन। बेचारी ने उफ तक नहीं किया गर्मी में, और पसीना देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त वाला है। हालत ख़राब हो रही है हम लोगों का, रियल फेस है। कोई मेकअप नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई लिपस्टिक नहीं है, कोई काजल नहीं है, कोई आई लाइनर नहीं है। तो ऐसा है। तो क्या क्या लिया है वो हम आपको चल करके घर पे दिखाएंगे, ठीक है। अब जो है शूट करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं, क्योंकि धूप में कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या शूट हो रहा है क्या नहीं। तो अम्मी की दवा कहीं मिल नहीं रही थी। हम लोगों ने कई जगह कम से कम 4-5 मेडिकल स्टोर पर जाकर देखा, तब जो है दवा मिली। और आज जो है पानी की बोतल हमारे साथ नहीं थी, फिर हमने अपनी बहन से कहकर पानी की बोतल मंगाया। और बस जिया से कहा, बच्चों से कहा, जिया से भी कहा, और अपने बड़े बेटे राजा से भी कहा कि मेरा जो है बस ऐसे ही जो है KFC या जो है कुछ फ्राइड चिकन खाने का दिल कर रहा है। और मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है फरमाबरदार बच्चे हैं। माँ के ज़बान से वो लफ्ज़ अदा नहीं हुए, मेरे बच्चे हमें मंगा करके खिला देते हैं। जो चीज़ हमारा पहनने का दिल करता है पहना देते हैं, खिला देते हैं। हम तो अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद सबको दें। तो बस मेरा ऑर्डर आ गया था और बस हम यहाँ पर खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। बहुत शदीद वाली भूख लग रही थी, क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया था। बहू मेरी आ गई थी तो उसको हमने जो चीज़ें थी वो दे दिया था, सब्जियाँ, चिकन, दवाएं और कुछ जो है स्नैक्स वगैरह लिया था। तो बस जो है वो किचन में है, अपना खाना बना रही है, तो हमने ये खा लिया था। और उसके बाद फिर बच्चों ने भी अपना खाना जब जैसे तैयार हो गया तो दोनों बेटे मेरे बैठ गए थे दस्तरखान पे, और उन लोगों ने भी खाया। और यकीन मानिए मेरी बहू ने आज इतना ज़बरदस्त जो है कोरमा बनाया था कि मज़ा आ गया। तो बहुत मज़े का खाना था, और मेरी बहन ने भी इंजॉय किया, साथ में दानिश भी आए थे, उसने भी खाया, लेकिन वो नीचे बच्चों के साथ मस्त था, तो इस वजह से वो जो है इस ब्लॉग में नहीं है। और फिर हम लोग घर लौट आए थे रात में, और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मॉर्निंग हो चुकी, यानी 12 मुहर्रम की। तो सुबह नाश्ते में जो है हम लोग भिंडी की सब्ज़ी बनाते, चाय वगैरह सुबह ही हो गई थी, और खाली चाय तो हमसे पी नहीं जाती है। सुबह सुबह चाय, रस या पराठा बन गया, पूड़ी जो है पूरियाँ तो कभी कभी हम फ्राई करवाते हैं, लेकिन चाय और रस खाना में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर भिंडी बन रही है, और उसके बाद जो है फटाफट से जो है रोटियां बन जाएंगी। तो चलिए आज हम रोटी के हवाले से आपको एक चीज़ बताते हैं। यहाँ पर जो है हमने गेहूँ का आटा बिल्कुल भी अपनी डाइट से जो है उसे स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर जो है हम बाज़ार जिस दिन गए थे, जब सब्जियाँ ले रहे थे, तो उस दिन हम जो है रागी का आटा, जौ का आटा, मक्के का आटा और बेसन और बाजरा, सारी चीज़ों का आटा ले आए थे और सारा मिला दिया है। अब जो है हम यही खाएंगे। और कई दिनों से हम सोच रहे हैं, सारे डिब्बे जो है किचन की इस तरह से फैले रहते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यही इरादा है कि बहुत जल्दी जो है एक अलमीरा टाइप का कुछ मंगाएंगे, जो जिसमें डिब्बे अच्छे से जो है ये सारे जो है डिब्बे जो है सेट हो जाएं। किचन में फैलावा रहता है ना, तो अच्छा लगता है, क्योंकि किचन में कोई अलमारी ऐसे डिब्बों के लिए है नहीं। और सब्ज़ी बन रही है, और फटाफट से, जैसा कि हमने बताया कि मेरी जो है दवा चल रही होम्योपैथिक, और वाकई में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतनी ये दवा हमें जो है फ़ायदा की एलर्जी के लिए। आप सोचिए कि हम जैसे ही खाना मेरे सामने दस्तरखान पे लगता था ना, वैसे ही उसकी स्मेल से हमें जो है छींक और खांसी आने लगती थी। इतनी शदीद वाली हमें एलर्जी थी, हम बहुत परेशान थे। हम रास्ते में भी जाते थे तो झटके से हमें खांसी आने लगती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस दवा ने कमाल कर दिया और हमें शिफा पहुंच गई है। तो यहाँ पर जो है दवा खा ली, फिर हम किचन में आ गए, भिंडी देख रहे थे, क्योंकि भिंडी जो है बहुत जल्दी से जल जाती है।
तकरीबन 11 बज चुके हैं और नाश्ते में आज वैसे भी ताख़ीर हो गई है। तो बस अब जो है सब्ज़ी बन गई है और जो आटा हमने दिखाया था उसकी रोटी है। तो भिंडी की सब्ज़ी और रोटी का नाश्ता करेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।